धरती पर एटमी संहार का खतरा गहराता जा रहा है। रूस की जमीन से ऐसे वीडियो सबूत आए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि पुतिन ने अमेरिका के साथ टकराने का विध्वंसक बंदोबस्त पूरा कर लिया है। रूस से चेतावनी जारी हो चुकी है। स्पष्ट कह दिया गया है कि कीव, लंदन और वॉशिंगटन एक झटके में समाप्त कर दिए जाएंगे। क्रेमलिन ने यह चेतावनी इसलिए जारी की है क्योंकि बाइडेन के इशारे पर रूस के अभिन्न अंग यानी क्रीमिया को काटने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। क्या है ज़ेलेंस्की का प्लान क्रीमिया और कैसे इस प्लान से धरती पर महासंकट मंडराने लगा है, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन की जिस धरती पर 2014 से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अधिकार है, अब यूक्रेन ने उस क्रीमिया पर हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने क्रीमिया पर हमले का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। खेरसोन क्षेत्र से ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया फतह का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके सबूत हैं ये विस्फोट। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन के कोन्हार ब्रिज पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के इस हमले से कोन्हार क्षेत्र में नीपर नदी पर बने पुल का हिस्सा तबाह हो गया। यह पुल खेरसोन और क्रीमिया को जोड़ता है। यूक्रेन के हमले पर दावा किया गया कि इस पुल पर फ्रांस की मिसाइल से हमला किया गया है। पुल की कंक्रीट की परत में एक बड़ा छेद हो गया है। रूस का दावा है कि MBDA कंपनी की पेनिट्रेटिंग मिसाइल से पुल पर हमला किया गया है। रूस की सेना ने पुल पर हुए धमाके के बाद विस्फोटकों की जांच की। इस जांच में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। इस मिसाइल के टुकड़े पर साफ लिखा है MBDA और फ्रांस। मिसाइल का यह टुकड़ा ध्वस्त किए गए पुल के पास से मिला है। MBDA मिसाइल बनाने वाली मल्टीनेशनल यूरोपियन कंपनी है। 2001 में इस कंपनी को फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की मिसाइल कंपनियों को मर्ज करके बनाया गया था। MBDA स्टॉर्म शैडो और स्कैब जैसी मिसाइलें बनाती है जो कंक्रीट को भेदकर बड़ा विस्फोट करती है। ये मिसाइलें फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन को मुहैया करा चुकी है। 21 जून की देर रात यूक्रेन ने क्रीमिया के फेदोसिया क्षेत्र पर हमला किया। यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट से एक धमाका हुआ। फेदोसिया में यूक्रेन ने एक रेलवे लाइन को निशाना बनाया। इस हमले से फेदोसिया की रेल लाइन ध्वस्त हो गई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर क्रीमिया पर हमला किया गया तो ये नेटो के साथ रूस की सीधी जंग छेड़ने वाला कदम होगा। यूक्रेन का टारगेट है क्रीमिया और इसे हासिल करने के लिए यूक्रेन की सेना क्रीमिया से रूस का संपर्क काटना चाहती है। इक्कीस जून को यूक्रेन ने फ्योदोसिया रेल लाइन पर हमला किया। रेल लाइन ध्वस्त होने से सेवेस्तोपोल से रूस के तमन शहर का संपर्क कट गया। 21 जून को ही यूक्रेन की सेना ने कोन्हार पुल पर मिसाइल हमला किया। इससे खेरसोन का वेस्ट क्रीमियन पेनिनसुला से संपर्क कट गया। 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक किया। 14 किलोमीटर लंबे इस पुल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। यूक्रेन का टारगेट है क्रीमिया से रूस का संपर्क पूरी तरह काटना। पुल, रेल लाइन ध्वस्त होने से रूस की हथियार सप्लाई बाधित होगी। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करके उसे आजाद करा सकता है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन के अपने कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने अपने और नेटो से मिले टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन का टारगेट है ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर बारूदी बारिश के साथ साथ क्रीमिया पर सीधा हमला करके उसे आजाद कराना। ज़ेलेंस्की पहले ही ये टारगेट रख चुके हैं कि गर्मी के सीजन में क्रीमिया को आजाद करा लिया जाएगा।
यूक्रेन के ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रूस को मिल चुका है और इस ऑपरेशन में यूक्रेन को अमेरिका का सीधा समर्थन है। इसीलिए रूस ने न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी जारी कर दी है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर तैयारी शुरू भी कर दी है। पुतिन के न्यूक्लियर हथियार हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं। की भी नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक तबाही ला सकते हैं। पूरे यूरोप को पलक झपकते ही खाक कर सकते हैं। ये हथियार हैं यार्स और सरमत, जिनका नाम लेकर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी। बीते 8 दिन से परमाणु विनाश के 10 से ज्यादा संकेत मिल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अब पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को गंभीर मान रहे हैं। रूस की यार्स और सरमत दोनों मिसाइलें युद्ध के लिए तैयार कर दी गई हैं। पुतिन के करीबी और रूसी मीडिया के नामचीन पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने भी परमाणु हमला करके यूक्रेन को खत्म करने वाला बयान दिया है। क्रेमलिन और रूस की सरकारी मीडिया के साथ साथ रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने भी अमेरिका पर सीधे हमले की चेतावनी जारी कर दी है। एनातोली एंटोनोव ने हमले का बयान 2 अमेरिकी सेनेटर के एक प्रस्ताव के बाद दिया। बता दें आपको सेनेटर का प्रस्ताव क्या है, ये भी समझिए। बेलारूस में रूस की एटमी वेपन तैनाती के बाद अमेरिका में एक प्रस्ताव रखा गया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यह प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक रूसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर नेटो सीमाओं तक पहुंचा तो इसे न्यूक्लियर हमला माना जाएगा। अगर रेडिएशन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस जिम्मेदार हुआ तो आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा। आर्टिकल 5 लागू होने का मतलब है नेटो सेनाएं एक साथ हमला करने के लिए तैयार होंगी। इसी प्रस्ताव पर भड़के अनातोली एंटोनोव ने अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया में भीषण जंग के चलते भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैलने का खतरा है और अमेरिका इसका जिम्मेदार रूस को ठहराएगा। परमाणु हमले की आशंका रोज गहराती जा रही है और अब वॉर एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि परमाणु विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।